Hey, soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So, today's reading is going to be about marriage. आप जिस पर्सन के संग मैरिज के बारे में सोचती हैं, कमिटमेंट के बारे में सोचती हैं, नेक्स्ट कदम लेने का सोच रही हैं अपने रिश्ते में, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, इस कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए वो कितना आगे तक जाने को रेडी है या नहीं, इस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा. दिस रीडिंग इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, इट इज़ ऑन अ कलेक्टिव लेवल एंड इट इज़ टाइमलेस. जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको आपकी सिचुएशन के लिए क्लैरिटी मिलेगी. If this reading resonates with you, do not forget to like, share and subscribe. If you have anything to share with me, you can share it. So one piece of wisdom for all my goddesses. वक्त के साथ इंसान नहीं बदलते हैं, वक्त के साथ इंसान का ट्रू सेल्फ आपके सामने आता है. कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि हम अपने पर्सन को जान गए एंड कभी कभार ऐसा दिन आ जाता है कि हमको लगता था कि ये वो हैं कि नहीं. सो आई जस्ट होप कि आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपके संग ट्रू रहे एंड आई प्रे कि आप जिस बारे में सोच रहे हैं उसके लिए आने वाले दिनों में आप बेटर प्रिपेयर्ड रहें. So for today's reading, I have two piles. Pile number one, listen to your intuition, and pile number two, the card of reconsideration. So पहले कार्ड में लिखा है कि आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है. दूसरा कार्ड है कि आपको और ध्यान से सोचने की ज़रूरत है. अपने पर्सन का नाम लेके, ईश्वर का नाम लेके, जो कार्ड आपको ज़्यादा रेजोनेट करता है वो कार्ड आप पिक करिए एंड आई विल सी यू फॉर द रीडिंग. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, देखते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ मैरिज को लेके क्या सोचते हैं. क्या वो आपके संग मैरिज के लिए कदम बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं, उनके इस वक्त क्या ख्यालात हैं. लेट्स गेट सम क्लैरिटी ऑन दैट. द कार्ड यू हैव चोजन सेज लिसन टू योर इंट्यूशन. कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सन पे डाउट हो रहा है, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं अपने पर्सन के संग. मुझे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि आप आपके पर्सन के संग जब भी कॉन्वर्सेशन करती हैं फ्यूचर के बारे में, कमिटमेंट को लेके, आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं. एंड ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिसके बारे में लोग प्लान्स बनाते हैं, स्टेप्स डिसाइड करते हैं, और ये कपल्स के बीच में, सच्चे प्यार करने वालों के बीच में एक बहुत लंबी सी कॉन्वर्सेशन होती है. बट मुझे सेंस हो रहा है कि जब भी आप इस बारे में कुछ भी पूछती हैं एंड कुछ भी जानना चाहती हैं, आपके पर्सन आपके संग एक सेंटेंस में बात को ख़त्म कर देते हैं. एंड कहीं ना कहीं आप सोच पे पड़ जाती हैं कि मैं इतना सीरियसली इनके संग इतनी बड़े स्टेप के बारे में बात कर रही हूँ एंड इतनी मैंने 10 मिनट 15 मिनट इनसे बात कर ली इस मुद्दे को लेके, और एक ही सेंटेंस में इन्होंने पूरी बात को घुमा दिया. तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन, आपका हायर सेल्फ आपको वार्न कर रहा है इस पर्सन के लिए. And you need to listen to your higher self. If your intuition is warning you somewhere, आप कहीं ना कहीं सही हैं. देखते हैं कि और ऐसी क्या सिचुएशंस होने वाली हैं, उनके मन में क्या चल रहा है मैरिज को लेके आपके साथ. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस. उनको इस बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं है कि अपने लाइफ के इतने बड़े डिसीजन के लिए उनको कैसे स्टेप उठाने की ज़रूरत है. मुझे यहाँ पे ये फील होता है कि आपको और आपके रिश्ते को आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेग्लेक्ट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा स्टुपिडिटी के संग वो हैंडल करने वाले हैं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि ये बड़े ही वाइस हैं, ये बहुत ही सोच समझ के चलते हैं अपनी लाइफ में. बट जब भी आप इस मुद्दे पे बात करती हैं, आपके पर्सन ऐसे शो करते हैं कि जैसे इनको लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, जैसे इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को कैसे हैंडल करना है. आपके पर्सन के अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को होल्ड करती है. वो अपने इमोशंस को, अपने ख्यालात को अपने अंदर दबा के रखते हैं. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कंजूसियत की है. फाइनेंशियल प्रेशर्स बहुत रहते हैं इनके ऊपर एंड ये सोचते हैं कि मैं अगर इनके संग रिश्ते में आगे बढ़ूंगा तो मेरे ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर आ जाएगा.
इनको ऐसा लगता है कि शादी उस चिड़िया का नाम है जहाँ पे पंछी एक पिंजड़े में बंद हो जाता है। बट शादी तो फ्रीडम है दो लोगों के बीच में। बट दिस पर्सन को सफोकेशन फील होती है मैरिज के टॉपिक से। एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्टिंगी हो जाते हैं, जैसे कि एक बिच्छू डंक मारता है ना, ये उस तरीके का बिहेव दिखाते हैं जब आप फ्यूचर में मैरिज के बारे में बात करेंगी या आप करती होंगी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके पास्ट इश्यूज हैं जिनको इन्होंने होल्ड कर रखा है। ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसका असर इनके ऊपर अभी भी है, या तो कोई इनके एक्स हो सकते हैं जो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या मुझे साइकिकली ऐसा भी सेंस हो रहा है कि इनकी फैमिली ने किसी को फाइनलाइज कर रखा है एंड उनके संग ये बात आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि इनको गिव अप करना पड़ेगा, उस पर्सन के संग मैरिज के कमिटमेंट में जाना पड़ेगा। ये आपको ये ट्रू पिक्चर दिखाने के लिए अभी रेडी नहीं है। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर स्टेबिलिटी की तो प्रॉब्लम है ही है। ये मैरिज के लिए कदम इसलिए नहीं बढ़ा पाते हैं दूसरे पर्सन के संग क्योंकि आप इनके लाइफ में हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं है। ये आपके संग ही नहीं, आने वाले दिनों में कोई भी पर्सन अगर इनकी लाइफ में आया तो ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से उस पर्सन के संग आगे ही नहीं बढ़ पाएगी। मुझे भी ये भी दिख रहा है कि आपके बीच में इस मुद्दे को लेके, कमिटमेंट को, ट्रस्ट इश्यूज को लेके आप दोनों के बीच में बहुत बातें होती हैं। एंड ये आपको लगता है कि हर बार जब भी कोई झगड़ा होता है या आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये बदल जाएंगे, अपनी पास्ट मिस्टेक से ये सीखेंगे। बट कहीं ना कहीं गलतियां ही इनकी फितरत है। ये जैसे बिहेव करते आ रहे हैं इस रिश्ते में, इनका बिहेवियर बिल्कुल भी आने वाले दिनों में चेंज होता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एंड इनके अंदर ना आपको ऐसी एक आपकी इंट्यूशन बोलती होगी कि ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं रिश्ते में। आपको ऐसा लगता होगा कि ये सारा रिश्ता आपने ही संजोया हुआ है, आप ही मेहनत कर रही हैं। तो विच इज़ क्वाइट ट्रू, आपके पर्सन की तरफ से इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए कोई एफर्ट नहीं आता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले दिनों में। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप क्लैरिटी चाह रही हैं तो क्लैरिटी मिलने के लिए भी आपको इस पर्सन से इतना डिले हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपका वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है इस रिलेशनशिप में। कमिंग डेज आई एम सेंसिंग कि आपका दिल टूटने वाला है। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। हार्ट ब्रेक का कार्ड है, पेन का कार्ड है, ब्रेकअप सेपरेशन का कार्ड है। यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। एंड आपके पर्सन ना बड़े ही ट्रेडिशनल माइंडेड पर्सन लग रहे हैं मेरे को। ये हर तरीके से अपने आप को ना ट्रैप्ड फील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे कार्ड आया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सो आपके जो पर्सन हैं, इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जब इनके ऊपर जिम्मेदारी बन जाता है या कोई कस्में वादे होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा इनके लिए ना ट्रैप वाली फीलिंग और सफोकेशन वाली फीलिंग हो जाती है। मुझे ऐसा भी फील होता है कि इनके घर में भी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। एंड इनके घर पे बनती नहीं है अपने फैमिली मेम्बर्स के संग। एंड कहीं ना कहीं इनके फैमिली मेम्बर्स भी इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। इनको ना एंग्जाइटी अटैक्स भी आते हैं। एंड मुझे ये फील हो रहा है कि ये आपके संग ना अपना पेन शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके अंदर ना जब फियर इनके ऊपर हावी हो जाता है तो इनको ना एक पैरालिसिस जैसा हो जाता है, ये ना सोच पाते हैं ना रिएक्ट कर पाते हैं। एंड ये मेंटली रेडी नहीं है किसी भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए। एंड ये रिलेशनशिप्स में आते हैं तो बहुत ही फियर वाली एनर्जी के संग आते हैं। एंड ये ना अपना बचाव करते हैं, इस टॉपिक पे ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। मैरिज इनके लिए ऐसा हो गया है जैसे कि जिस राह पे मैरिज वर्ड भी इनको दिख जाए तो ये अपना रास्ता बदल देंगे। तो ये इतने अगेंस्ट है इस चीज़ के। मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक इनकी फ्लर्ट वाली एनर्जी है, इनके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, या फिर ये दो लोगों के बीच में झूंझ रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि ये ना बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, इल्यूजन्स हैं इनके। एंड इनको ना इल्यूजन्स हो जाते हैं कि सामने वाला पर्सन जब मेरी लाइफ में आएगा ना तो ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा, सुधार देगा। तो ये जो इनके पास ऑप्शंस है सबको कंपेयर कर रहे हैं बैठ के। ये बड़ी ही गैम्बलिंग वाली एनर्जी है इनकी। जब आप किसी को कंपेयर कर रहे हो
मेरी पार्टनर की एनर्जी को मैं इससे कंपेयर करता हूँ, उससे कंपेयर करता हूँ, तो कहीं न कहीं वहाँ पे एक ट्रू लव वाली फीलिंग नहीं है। ये अपना फ़ायदा देख के आगे बढ़ना चाहते हैं एंड फ़िलहाल ये क्योंकि मेंटली रेडी नहीं है, इसलिए ये स्टेप नहीं उठा रहे हैं। वरना अगर इनको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो इनको इनकी सिचुएशन से निजात दे दे, तो ये झट से सोचेंगे भी नहीं आगे बढ़ने का। एंड ये जो इनके अवॉइडिंग वाली नेचर है मैरिज को लेके, ये नेचर आपको आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी। एंड कहीं ना कहीं जो आपका मेन कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको वार्न कर रहा है। तो आप इनकी आदतों से समझ पा रही होंगी कि मैरिज के लिए क्या सोच रहे हैं। देखते हैं कि और ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं आपके पार्टनर की। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम सीइंग समवन एल्स। सो फ्लर्ट की एनर्जी आ गई है, ये शायद किसी और के संग भी बातचीत में है, ये किसी और के संग मिलना जुलना भी कर रहे हैं, इनकी फैमिली शायद इनको किसी के संग सेट करना चाहती है, तो आपको उस बारे में पता करने की ज़रूरत है। माई पास्ट हॉन्ट्स मी, ये जो भी पर्सन है जो इनके संग इन्वॉल्व है, ये इनके पास से ही है एंड इस चीज़ से ये कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको जिस तरीके की कमिटमेंट चाहिए वो कमिटमेंट ये नहीं दे पाएंगे। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू होल्ड माई सेल्फ बैक वेन यू आर अराउंड। एक होल्ड बैक की एनर्जी है, कहीं ना कहीं ये बहुत जूझ रहे हैं इस रिश्ते में। इनको समझ नहीं आता है कि ये आपको क्लैरिटी दें, कि ये आपके संग रिश्ते को एंजॉय करें। तो जो डबल फेस पर्सनालिटी होती है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है रिलेशनशिप्स को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी एनर्जी, आपका फियर्स एंड जब आपका मन महसूस जाता है, आपकी एनर्जी को वो फील कर पाते हैं। तो आई जस्ट होप दैट इट हैज़ गिवन यू सम क्लैरिटी कि रिलेशनशिप में कौन सा ऐसा रेड फ्लैग है जिसको आपको हैंडल करने की ज़रूरत है इस वक्त, ताकि आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो, ताकि आपकी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस ना बढ़ें। So, best of luck for your future. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, the card of reconsider. देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील करते हैं मैरिज को लेके, इस रिलेशनशिप को क्या वो आगे लेके जाना चाहेंगे। मुझे आपके कार्ड से ये फील हो रहा है जैसे कि आप देख पा रही हैं कि एक चांद है और उसके सामने ग्रहण की शुरुआत हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रहण है ये आपके सोच विचारों के ऊपर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन से अप्रूवल चाहिए। आपने अपना आइडिया, अपने ख्याल, फीलिंग्स, इमोशंस इनके सामने खोल के रख दिए। बड़ी ही सरेंडर वाली एनर्जी है आपकी एंड आपने उनको हिंट्स दे दिए हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहती हूँ। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। बट डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये डिसीजन आपके डिवाइन मैस्कुलिन का नहीं है, ये डिसीजन होगा आपका। जिस पार्टनर को आपने चूज किया है मैरिज के लिए, अपने लाइफ का साथी बनाने के लिए, उस पर्सन के बारे में आपको बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। एक रश वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे साइकिकली सेंस हो रही है कि आप किसी रश में हैं। आप चाहती हैं कि ये रिलेशनशिप की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएं, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी दे दें। तो आपकी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अगर आप जल्दबाजी करेंगी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप गलत डिसीजन ले लें खुद के लिए। बहुत सी ऐसी मैरिजेस होती हैं जहाँ पे लोग मैरिज कर तो लेते हैं एंड फिर बाद में बोलते हैं कि मुझे पछतावा हो रहा है, मैं इससे बेटर पर्सन चूज कर सकती थी। एंड ऐसी सिचुएशन तभी क्रिएट होती है जब आपने ठीक से सोच विचार के और इंसान को परखा नहीं होता है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसके बारे में आप सोच रही हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कार्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छे से थोड़ा वक्त और लीजिए एंड सोच लीजिए कि वेदर यही सही साथी है कि नहीं आपके लिए। देखते हैं कि और कौन सी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। 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 होली स्पिरिट, स्पिरिट। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, मेजर आर्काना जस्टिस का कार्ड आया है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रही हैं, ये स्थितियाँ मैरिज को लेके
इनके डिसीजंस आपके हाथ में नहीं है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में डिवाइन की बहुत ज़्यादा चल रही है। जस्टिस कार्ड आया है यहाँ पे। कुछ ऐसा आपके पर्सन की लाइफ में मुझे दिख रहा है जहाँ पे लीगल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कुछ लीगल अनबन हो सकती है इनकी किसी के साथ, एंड आपकी रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के संग भी इन्वॉल्व हो सकती है। एंड अगर आप सोच रही हैं कि ये आपके लिए आगे चल के स्टेप लेंगे, तो ऐसा मुझे होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपके पर्सन सिंगल भी हैं, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी है। आपको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है, एंड कभी ना कभी आप सोचती होंगी कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस होगा कि नहीं। मैंने अपने इमोशंस इतने दे दिए हैं इस पर्सन को, सरेंडर वाली एनर्जी में जी हूँ, लॉयल्टी में जी हूँ, तो भी आपको जिस मकाम पे आप इस रिश्ते को लेके जाना चाहती हैं, वो मकाम आपको नहीं मिल पाता है। एंड कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि ये रिश्ता एक लेसन बन जाएगा आपकी लाइफ में, अगर आपने ध्यान से सोचा नहीं। आगे चल के अगर आपकी इस पर्सन के संग मैरिज होती है, तो आप दोनों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में इमोशंस हैं, प्यार है, बट कहीं ना कहीं कहते हैं कि इंसान सही होना चाहिए, जगह सही होना चाहिए, एंड वक्त भी सही होना चाहिए। तो इस रिश्ते में वक्त मुझे गड़बड़ दिखाई दे रहा है। लवर्स कार्ड यहाँ पे आया है, ये आपके सोलमेट हैं, बट आप दोनों को एक बहुत बड़ी हार्डशिप, एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के थ्रू गुजरना पड़ सकता है। एंड ये स्ट्रगल लीगल मैटर्स में हो सकती है, सोसाइटी के अगेंस्ट हो सकती है, और फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़े आपके संग आगे बढ़ने के लिए इस रिश्ते में। सो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी है। इनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डोमिनेशन है। इनकी फैमिली भी इनको सपोर्ट नहीं करती है, इनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, एंड इनका कनेक्शन सिर्फ आपके संग है। बट कहीं ना कहीं दो लोग सही होते हुए भी जब गलत वक्त में मिलते हैं, तो सारी स्थितियां बिगड़ सकती हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कार्ड आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ट्रबल इज कमिंग। सो ये 6 ऑफ सोर्ड्स जो कार्ड है, ये यही बताता है कि आपकी लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। एंड कहीं ना कहीं प्यार अपनी जगह पे ठीक है, बट कई बार जब मुश्किलें हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, आप अपने पार्टनर को इमोशनली खो देते हैं, कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं। एंड आपके रिश्ते में भी ऐसा ज़रूर होता होगा कि आपको लगता होगा कि हम दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, बट फिर भी ऐसी स्थितियां क्यों रहती है कि हम दोनों का एक यूनियन वाला, अलाइनमेंट वाली एनर्जी नहीं आ पाती है। तो यही चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम कर रही है। पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हैं, लेसन्स हैं, जो आप दोनों को पूरे करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अगर इस मैरिज में आगे बढ़ती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज की पोजीशन में आप रहने वाली हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसेरी और डेविस्टेशन, केओस, मेस फैलेगा आपकी इस मैरिज में। एंड हम जितना भी प्यार कर लें, बट अगर स्थितियाँ कभी भी ठीक ना हो पाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जाके होगा क्या। मुझे ये फील होता है कि आपके मन में आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स बहुत हैं, कहीं ना कहीं अगर सच्चा प्यार आप करते हैं एक दूसरे से, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा मुश्किल स्थिति में पड़ जाएं कि आप अपने रिलेशनशिप को और अपनी मैरिज को भी इंजॉय ना कर पाए। यहाँ पे मुझे ये भी फील होता है कि 98% आपको यही एडवाइस किया जा रहा है कि आपको आपके पर्सन के संग आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। बट वो जो 2% का चांस है कि आप दोनों के बीच में मैरिज हो जाएगी, उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको इस एनर्जी को, इस पर्सन को इमोशनल लेवल पे, जैसे आपने पकड़ के रखा हुआ है ये मुद्दा, मैरिज, कमिटमेंट, मेरे को इनके संग आगे बढ़ना है, इनके संग ही लाइफ बितानी है, जब तक आप इस एनर्जी को सरेंडर में नहीं लाएंगी, तब तक डिवाइन भी आपके लिए डिसीजन नहीं लेंगे। ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में और बनती ही जाने वाली हैं, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप को, आपकी मैरिज को परखा जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपनी रियलिटी को और अपनी रोमांटिक लाइफ को मैच करने के लिए।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, घर पे प्रॉब्लम्स है, समाज की एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है, कुछ लीगल मामले भी हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, ऑफिस में भी इनकी पूछ नहीं होती है, वहाँ पे भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी मुसीबतें हैं, इनकी लाइफ का हाईलाइट ही मुसीबत बन गया है। तो कहीं न कहीं जब वक़्त सही नहीं होता तो रिश्ते में आगे बढ़ना भी आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते की वजह से कई बार बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में आ जाती हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशनशिप में कितनी भी मेहनत कर लूँ, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। आप थकती ही जा रही हैं स्थितियों को हैंडल कर कर के। कभी कभार आप आपके अंदर मिररिंग हो जाती है आपके पार्टनर के संग, आपके पार्टनर की एनर्जी थकी हुई रहती है तो आप खुद भी थकने लग जाती हैं एंड आपको एक्चुअली फील होता होगा कि आपके पार्टनर कितना जूझते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में। तो प्यार में प्रैक्टिकल अगर होके आप चलेंगी तो इस रिश्ते में वो 2% चांस कि डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ मैजिक कर दे एंड आप दोनों का यूनियन हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। बट आपको बहुत अच्छे से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ आसमानों में आपके संग कुछ ऐसा कनेक्शन है, आपकी एनर्जी का ऐसा कनेक्शन है कि जो आप सोचती हैं, जो आप फील करती हैं, वैसी चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। तो इस रिश्ते में भी जब आप अच्छे से सोचेंगी, समझेंगी, वो ही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मुझे यहाँ पे फ़ील होता है कि आपको आपके एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने घेरा हुआ है एंड वो आपका मन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्सन के संग आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या झेलने के लिए रेडी हैं। क्योंकि आप दोनों की राह में बहुत से कांटे आने वाले हैं। मोस्टली मेजर कार्ड्स में यहाँ पे ना ही लिख के आया है। बट जहाँ पे जिस कार्ड में सिर्फ हाँ लिखा है वो एक ही कार्ड है एंड वो भी डिवाइन का कार्ड है जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है। सो आई जस्ट होप कि आप समझ पा रही हैं कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगी तो जर्नी इजी नहीं होने वाली है। देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपकी सिचुएशन में। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रुथ बट आई एम स्केर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी ब्लॉक्ड है। कुछ सच्चाइयाँ हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इस कमिटमेंट और मैरिज के मुद्दे को लेके ही हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी एक फियर की एनर्जी मुझे सेंस हो रही है एंड ये जब बातें आपके सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं आपका ही मन बदल सकता है, ये इनका फियर है। तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए कि कौन सी ऐसी फीलिंग है या कौन सा ऐसा सीक्रेट है जो आपके पार्टनर आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, ये अवॉइड कर रहे हैं मैरिज के बारे में। आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम। सो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि कुछ ऐसा छल क्रिएट किया गया है, आपके पार्टनर ने एक मास्क पहना हुआ है। कोई एक बहुत बड़ी बात है जो इस रिलेशनशिप में मेक और ब्रेक का पॉइंट बन सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात जिससे आपका ही मन पलट जाए। मैं आपको ट्रिगर नहीं करना चाह रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई हैव नेवर मेट एनीवन लाइक यू। आपके पार्टनर के मन में फीलिंग्स है, प्यार है, जैसा कि मैंने कहा था, यह आपके सोलमेट है। लवर्स कार्ड आया है, बट कहीं ना कहीं मुझे अगेन बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी फील हो रही है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन होती है कि आप उनकी लाइफ में बहुत ही एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती हैं, बट उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर की क्वालिटी मुझे फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फैमिली सिचुएशन है, ये राज आपके सामने ज़रूर खुलेगा एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके सामने बैठ के सब कुछ सच बोलेंगे एंड उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगी इस रिश्ते को रिकंसिडर करने के लिए। सो आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड जो भी सिचुएशन आए आप उसको स्ट्रांगली फेस करें।